Good evening. Fatafat connected with me. Connected with me, Fatafat. Okay. ओके, जुड़ जाओ भाई फटाफट फटाफट। मुझे लगता है मेरे कमेंट काफ़ी लेट पहुंचते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, कमेंट सबके आते हैं 30 मिनट्स, सॉरी 30 सेकेंड सबके लेट होते हैं। आप है कि नहीं, सबके लेट होते हैं 30 सेकेंड। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल 30 सेकेंड सबके लेट होते हैं। डोंट पैनिक इट। थोड़ा से चलते बच्चा। तो कल तक कुछ ठंडा उंडा समझ नहीं आ रहा है इसी का यार। चल भी रहा कि नहीं बंदा। चलिए शुरू करें, कल का शुरू करें। कल का जो हो गया था उसके बाद से शुरू करना, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं। अरे यार एक मिनट एक मिनट, थोड़ा वायर उलझ जाता है। ठीक है बच्चा, शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट जुड़ जाइए। वॉइस आ रही है? वॉइस सबको क्लियर है? बिल्कुल, पानी है मेरे पास। चल रही भाई, चल रही, चलिए सबकी चल। बिल्कुल, एसी खराब हो गया, रिपेयर करवा लीजिए। नहीं, एसी सही है यार, मैं चला नहीं पाता हूँ एक्चुअल। बात ये है कि मैं बात ये है कि मैं एसी चला नहीं पाता हूँ। ठीक है, वो एसी का फंक्शन ही मुझे नहीं समझ आता कि एसी का फंक्शन है क्या। अब वो रहते, विकास रहता तो शायद चीज़ों को बताता भाई कि ये एसी का फंक्शन ये है, ऐसा है वैसा है। ठीक है, विकास रहता तो कुछ बातें काम हो जाती, काम हो जाता। आज विकास है नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। डोंट वरी, शुरू करते हैं भाई। कल का जो पढ़ा हुआ था, कल का पढ़ा हुआ था वो हम आगे चलेंगे, ठीक है। कल आपने ब्राउनियन गति देख लिया हुआ था, ठीक है। आपने कल का ब्राउनियन गति देख लिया था। आज हमें जो पढ़ना है, आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है प्रकाशिक गुण, यानी कि प्रकाशिक गुण में जो पढ़ना है वो टिंडल प्रभाव पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? टिंडल प्रभाव। जैसे कि हम कोलाइड के गुण पढ़ रहे थे, तो कोलाइड के अंदर ही क्या हो जाता है, क्या पाया जाता है भाई? ब्राउनियन गति करते हैं। ब्राउनियन गति क्या होता है? जो परिक्षिप्त प्रवस्था के कण होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और परिक्षेपण के माध्यम के कण से भी टकराते हैं और टेढ़ी मेढ़ी इस तरीके से क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं भाई? जिसको हम कहते हैं ब्राउनियन गति कहते हैं। सॉरी, हाँ, ब्राउनियन मोशन यानी ब्राउनियन गति कहते हैं। नहीं 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 हो रहा भाई। अब पेन हो रहा क्या? नहीं नहीं, पेन नहीं हो रहा। स्टिल वर्क इट। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। ठीक है, देखो टिंडल प्रभाव, टिंडल एक नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एक बात बताई थी। जब कोलाइड विलयन के अंदर, कोलाइड विलयन के अंदर जब किसी लाइट को गुजारोगे तो वो अपने पथ को प्रकाशित कर, सॉरी, अपने पथ को प्रकाशित करते हैं और अपने पथ को प्रकाशित करने के साथ साथ वो क्या करते हैं, उस चीज को फैला देते हैं। जैसे टार्च जलाते हो, सभी ने टार्च जलाया होगा। जैसे मेरे पास टार्च है नहीं, वैसे मैं मोबाइल का टार्च जला के दिखा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, इज दैट
देखना, थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा देखना, थोड़ा समझना, ठीक है। ये टार्च देख रहे हो, आई फील, आप फील नहीं कर पा रहे होगे, ठीक है, आप फील नहीं कर पा रहे हो। एक मिनट, मैं लाइट बंद कर देता ना तो आप फील कर पाते। ओ एक मिनट रुक जाना। हाँ, थोड़ा सा फील करने के लिए हमने लाइट बंद किया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा लाइट फील करने के लिए बंद किया हुआ है। ऐसा दिखाई दे रहा है, प्रकाश आपको दिख रहा होगा, एक मिनट देखना जरा। तो प्रकाश क्या कर रहे हैं, फैल जा रहे हैं, फैल रहे कि नहीं, फैल रहे कि नहीं बच्चा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, प्रकाश फैल रहे कि नहीं, यहाँ पर ध्यान से समझना, प्रकाश फैल रहे हैं, ये प्रकाश फैल रहे हैं, प्रकाश क्या हो रहा है, फैलता हुआ नजर आ रहा है, फैलता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं भाई, प्रकाश फैलता हुआ देख रहे हो, जैसे लग रहा है इसके ऊपर धब्बा, ऐसे हाथ लगा के इसको क्या किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है। वेट में लाइट ऑन कर देता हूं। चलिए भाई शुरू, ठीक है। तो ये जो दिखा आपको, ये जो दिखा था, ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है, सबने ध्यान से देखना। ये यहां पर क्या हुआ, अब इसको फील करना है, एक्चुअल में फील करना है भाई, फील करना। हमें लाइट रहता, यदि मेरे पास टार्च रहता, ठीक है, मेरे पास टार्च रहता तो मैं बड़े आसानी से दिखा सकता था इसको, लेकिन टार्च नहीं, तो हमने अटेंडम में एक, हमने क्या कर दिया, मोबाइल से अपना काम चला दिया था, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, लाइट फैल रही थी, इसका मतलब जब भी कोलाइड के ऊपर, कहां पे, कोलाइड के ऊपर जब भी लाइट पड़ती है तो कोलाइड के अगर थोड़े से बड़े होते हैं, क्या होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, किसके अपेक्षा, बिलियन के ऊपर, बिलियन के अपेक्षा, तो बिलियन के अपेक्षा क्या हो जाता है बच्चा, थोड़े से बड़े होने के कारण वो लाइट के कण को, जैसे लाइट आ रही है तो उसको क्या कर देते हैं, धीरे से मोड़ देते हैं। जैसे मेरे पर कोई आएगा तो ऐसे टकराएगा, थोड़ा सा घूम जाएगा, उसका रास्ता थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, क्या हो जाता है, धीरे से देखते हो लाइट ऐसे आती है, धीरे धीरे चौड़े होती जाती है, और धीरे धीरे ऐसे, ऐसे देखना, ऐसे लाइट, यहां से लाइट जब जलाते तो इतना ही दिखता है, लाइट का सरकम जो होता है, फेस होता है, इतना ही होता है। लेकिन जब लाइट चलती है, ऑन करते हैं, तो लाइट धीरे धीरे ऐसे फैलती जाती है, ऐसे फैलती जाती है, फैलती जाती है, ऐसे ऐसे फैलती जाती है, और लास्ट में देखते हो दूर जाने के बाद एकदम बिल्कुल फैल जाता है, दूर तक फैल जाता है। आसमान में जलाते हो तो धीरे धीरे फैलते 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 दूर तक फैल जाता है। इसका मतलब यह है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमारा कोलाइडी फॉर्म में, क्यों कोलाइडी फॉर्म में है, कि उसके अंदर धूल कण है। अभी आपने पढ़ा था धूल कण एक कोलाइड होता है, क्या होता है, कोलाइड होता है। इसका मतलब हमारा एटमॉस्फेयर में जो धूल कण है वो कोलाइडी फॉर्म में है। अब वो कोलाइडी फॉर्म में है तो क्या करेंगे, अपने प्रत को प्रकाशित करेंगे। इसी वजह से लाइट जब जलाते हो तो देखते हो कुछ फतिंगे टाइप का उड़ते हुए नजर आते कि नहीं, यहां पर धूल कण ऐसे नजर आते कि यार ये लाइट जब जलाते हो लगता है कि ये धूल कण यहां पर है। अभी लाइट नहीं जलती है तो लगता है कि ये धूल कण बिल्कुल नहीं है। जब लाइट जल जाती है तो जैसे रोशनदान से जब देखते हो आप लोग, क्या आती है, रोशनी आती है। तो देखता है कि भाई आपने देखा होगा कि रोशनी में क्या करता है, रोशनी को है ना ठीक है, तो क्या होता है, रोशनी जब आती है, वो वाली रोशनी नहीं, वो प्रकाश वाली रोशनी, ठीक है। तो जब रोशनी आती है तो वो रोशनदान से तो क्या करती है, धीरे धीरे फैलती जाती है, धीरे धीरे फैलती जाती है। तो कमरे में जहां अंधेरा रहता है वहां पे एक भी धूलकण दिखाई नहीं देते, लेकिन रोशनी वाले में जो लाइट होती है, लाइट के अंदर क्या होती है बच्चा, पूरे के पूरे कण जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। इसका मतलब उसने अपने पथ को प्रकाशित किया हुआ है, उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया हुआ है, खुद के पथ को प्रकाशित किया है और कण को फैलाया, प्रकाश को फैला दिया है। क्या किया यार, प्रकाश को फैला भी रहा है, अपने पथ को प्रकाशित कर रहा है। तो टिंडल का प्रभाव यही है। तो वहां पे जो लाइट, रोशनदान से लाइट जो फैलती है वो भी एक टिंडल का ही इफेक्ट है। बात समझ गए, जो लाइट आप जलाते हो, ये लाइट जलाते हो, एक्चुअल समझना टिंडल इफेक्ट, एक्चुअल समझना। जब लाइट जलाते हो तो लाइट का जो प्रकाश ऐसे फैल जाता है ना, वही टिंडल प्रभाव है, वही टिंडल प्रभाव है। क्योंकि हमारा जो धूलकण है, धूलकण जो होता है वो हमारे जो एटमॉस्फेयर में यानी कि वायु में मिला होता है, वो क्या होता है बच्चा, ठीक है, बात समझ गए। वो क्या होता है, वो कोलाइडी फॉर्म में होता है। तो वो जो कोलाइडी कण होते हैं यानी धूल कण होते हैं, वो कोलाइडी कण होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने पथ को प्रकाशित करते हैं और फिर धीरे से लाइट को फैला भी देते हैं। तो पहला वो काम करेगा अपने पथ को प्रकाशित, देन वो क्या करेगा, क्या करेगा बच्चा, तो यही बोला है, जब प्रकाश को सॉल से यानी कि कोलाइड से प्रवाहित किया जाता है तब इसका पथ दृश्यमान, दृश्यमान यानी कि दिखाई देने लग जाता है। और क्योंकि कोलाइडी कण द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन आपने सभी ने सुना होगा, प्रकीर्णन का मतलब फैलाना होता है, ठीक है। सत्य प्रभात कह रहा सर जी, रेखा, रोशनी और किरण
सब लड़कियों के नाम से बना है। तो भाई तू भी ऐसा काम कर, रेखा, रोशनी और किरण जैसा तू भी काम कर, तो तेरा भी नाम बन जाएगा इसमें, ठीक है। तो क्यों टेंशन ले रहा भाई तू। प्रकीर्णन शब्द याद रखना, प्रकीर्णन का मतलब होता है बच्चा फैलाना होता है। क्या होता है प्रकीर्णन का मतलब? जिसको नहीं समझ आ रहा है वो समझ लेना, फैलाना, फैलाना, ठीक है। अरे यार ये 1 मिनट, वायर यार गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। क्या होता है? फैलाना होता है, ठीक है। पी वाई क्यू कब कराएंगे? पी वाई क्यू बच्चा, पी वाई क्यू आपका जो है वो हो चुका है। ध्यान रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपके यूट्यूब पे लिखा होगा। यूट्यूब पे जाओगे तो प्रीवियस ईयर, अरे यार प्रीवियस ईयर में क्या, एक ही बार तो एग्जाम हुआ है। प्रीवियस ईयर का कितना है? एक ही एग्जाम हुआ है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन आए हुए हैं। 50 क्वेश्चन आए जिसमें से 40 करने होते हैं। 50 के 50 क्वेश्चन का मैंने यूट्यूब पे 4 वीडियो में शायद मैंने पूरा का पूरा करा दिया केमिस्ट्री का। वो आपका यूट्यूब में एक प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे मिल भी जाएगा, ठीक है, मिल भी जाएगा। डोंट वरी यार। मैराथन कब चलेगा? मैराथन जल्दी चलेगा बच्चा। एक वीडियो आएगा, मेट्रोलॉजी आएगा तो उसका मैराथन ही चलेगा। आपका डीएफ आएगा वो भी मैराथन ही चलेगा, ठीक है। वो एक एक दिन में खत्म करेंगे, दोनों चैप्टर एक एक दिन में खत्म करेंगे, तो वो मैराथन ही रहेगा। मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। यदि संडे को हो सके तो मैं संडे को कर देता हूँ, नहीं तो संडे को मे भी नहीं हो पाएगा इस बार, लेकिन बीच में किसी दिन लंबा चलेगा क्लास, ठीक है। ध्यान रखना। हो जाता है, प्रकीर्णन किया जाता है, इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। इस घटना का सर्वप्रथम अध्ययन टिंडल ने किया था। इस प्रभाव में प्रकाश का जो चमकीला पथ प्राप्त होता है उसे टिंडल शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल शंकु कहते हैं। इट मीन्स एग्जाम वो दिया है कि नहीं? चित्र नहीं दिया है ना, चलो कोई बात नहीं, चित्र नहीं दिया है तो हम चित्र बना लेते हैं। जैसे मेरा मान के चलो ये हमारा क्या हुआ, कोलाइड हुआ। इसके अंदर मान के चलो हमने क्या कर दिया भाई, भर दिया हुआ है, कोलाइडी फॉर्म भर दिया हुआ, कोलाइडी कण भर दिया हुआ है। अब यहाँ से प्रकाश के किरण को मैं भेजता हूँ, प्रकाश भेज रहा हूँ, प्रकाश प्रकाश प्रकाश, आजा भाई प्रकाश। मान के चल भाई तू प्रकाश ऐसा है, ये प्रकाश की किरण आया, ये प्रकाश ऐसा आया, ऐसा आया, तो ये क्या करेगा बच्चा? फैलेगा। क्या करेगा? फैलेगा। तो अपने पथ को प्रकाशित करेगा और फैला देगा, अपने पथ को प्रकाशित करेगा और फैला देगा। देख रहे हो, फैल गया, ये आया और धीरे से फैल गया ऐसे। तो इसी पर को कहते हैं क्या? शंकु बन गया बच्चा। एक शंकु का क्या हुआ है? एक शंकु की तरह बन गया है, एक शंकु की तरह बन गया है। देख रहे हो, देख रहे हो। यदि मैं इसको यहाँ से कट करूँ, यहाँ से कट करूँ और इसका एक नुकीला भाग मान लूँ, यदि लाइट एक ही है, अब नुकीला भाग मान लेता हूँ, नुकीला भाग मान लेता हूँ, तो ये क्या होगा? कुछ ऐसा ही बन के आएगा, शंकु मिलेगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? टिंडल शंकु कहते हैं। टिंडल शंकु, टिंडल शंकु कहते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई। 14 के बाद तुम लोग थोड़े से एक्टिव हो जाओ। 14 के बाद विकास सोनकर, बच्चा स्पैमिंग ना कर, नहीं तो तू जानता नहीं मैं क्या कर दूंगा। हाँ, कौन शेप की लाइट होती? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कौन शेप की, जो ये कौन शेप की है वो लाइट का पथ है। क्या है? प्रकाश का पथ है, प्रकाश का पथ है। यार ठंडा नहीं कर रहा है, ऐसे चल तो रही है लेकिन ठंडा नहीं हो रही है यार, समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। कुछ तो ठंडा लगा अभी कुछ है। क्या क्या कमेंट आ रहा भाई? वो भाई रिएक्शन नहीं दिया मैंने, बोला आज वो। हाँ, प्रकाश का नाम आ गया, ले भाई सत्य प्रभात। हाँ तू सत्य प्रभात देख ले भाई, प्रकाश तेरा नाम आ गया, सत्य प्रभात, तू प्रकाश के नाम पे लड़कों का नाम आ गया, ठीक है। जो ये प्रकाश का पथ है ये बेचारा हमारा क्या है? शंकु है। क्या है? शंकु। क्या है? शंकु।
शंकु है, और इसी शंकु को हम टिंडल शंकु के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? टिंडल शंकु के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? मुझे समझ ही नहीं आ रहा यार, क्या फंक्शन है इसका यार। ठीक है, आगे देखना, नेक्स्ट देखना। गर्मी हो गई काफी। चालू तो की है फैन मोड। अच्छा, फैन मोड ऑन करें, ऊपर ही भागे जा रहा है। अब हो रहा है। ओके ओके ओके, किसी ने बताया था पंखा चालू कर दो या कूलर। अरे पंखा कूलर नहीं, एसी लगा ही है यार, पंखा कूलर है ही नहीं कुछ। ठीक है, अरे छोड़ो हटाओ। देखो इधर देखो, क्या प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता परिक्षिप्त माध्यम एवं परिक्षेपण माध्यम के परिक्षिप्त प्रवस्था लिखना चाहिए। प्रवस्था ध्यान रखना, क्या होना चाहिए? परिक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक के अंतर पर निर्भर करता है। ये बात फिजिक्स में आपने भली भांति पढ़ा हुआ था। ठीक है, ठीक है बच्चा, ये बात आपने भली भांति फिजिक्स में पढ़ा हुआ था। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता परिचित प्रवस्था यानी जो जो उसके अंदर है, माध्यम के अंदर है, आपने यही पढ़ा हुआ था। अपवर्तनांक में क्या होता है? एक प्रकाश का पथ आता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है, तो वो अपने क्या करता है बच्चा? अपने क्या करता है? वो अपने माध्यम से हट जाता है, अपने जगह से क्या जाता है? हट जाता है, हट जाता है, हट जाता है। क्या कर जाता है बच्चा? हट जाता है, अपने पथ के प्रकाश से हट जाता है। अब हट के कहां जा सकता है? या फिर इधर जाए या फिर इधर जाए। इसका पथ का जो प्रकाश था ये था, ये सीधा होना चाहिए था, लेकिन ये टेढ़ा ऊपर। अब ये बात आती है सरल से विघन में जा रहा है या सरल से सघन से सरल में जा रहा है। कहां से कहां जा रहा है वो डिपेंड करता है, कहां आगे जाएगा कहां पीछे जाएगा। ठीक है, बट हट जाएगा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये भी अपने पथ से क्या कर रहे हैं? ये भी अपने पथ से क्या कर रहे हैं बच्चा? ये भी अपने पथ से हट जा रहे हैं। इसका मतलब जाना तो सीधे इनको चलेगा इधर, चलेगा इधर। तो इसका मतलब यहाँ पे भी ये जो पथ से हट रहे हैं, ये क्यों हट रहे हैं? ये अपवर्तनांक पे निर्भर करता है। किसके? दोनों के, प्रवस्था और माध्यम दोनों के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। ठीक है, अब बात करते हैं द्रव विरोधी कुलाइड में यह अंतर जानने योग्य होता है, इसलिए टिंडल प्रभाव स्पष्ट एवं बृहद यानी कि बड़ा, ठीक है, बड़ा होता है, किंतु जल स्नेही कुलाइड विलयन में यह अंतर, जल विरोधी कुलाइड में, ठीक है, परंतु जल स्नेही कुलाइड विलयन में यह अंतर बहुत कम होता है, इसलिए टिंडल प्रभाव बहुत कम दुर्बल होता है। एक मतलब एक बात है कि जो जल विरोधी है, जल विरोधी हैं, विरोधी हैं, इनमें टिंडल प्रभाव कम होता है। कम टिंडल प्रभाव, कम टिंडल प्रभाव, ठीक है, इनमें कम टिंडल प्रभाव होता है। जो जल स्नेही है, जल विरोधी में अधिक होता है। जल विरोधी में क्या होता है बच्चा? अधिक होता है, अधिक होता है, ठीक है, अधिक टिंडल प्रभाव। और जल स्नेही में, जल लभिंग वाले में, जो जल को प्यार कर रहा है बेचारे, जल स्नेही वाले में कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बात ये हो जाती है कि इसमें अधिक होता है, इसमें कम होता है। बात यही बोला गया है। ठीक है, बात यही बोला, क्योंकि इनमें क्या होता है बच्चा? इनमें दूर दूर होते हैं, थोड़े से दूर दूर होते हैं, इस वजह से आसानी से दिखा देते हैं, कण बड़े होते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है? चिपक जाते हैं। जब एक दूसरे से ज्यादा चिपक जाएंगे तो वो क्या करते हैं? टिंडल प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं। ठीक है, बात समझ गए? टिंडल प्रभाव कुलाइडी विलयन की विषमांगिता प्रकृति को स्पष्ट करता है। यदि टिंडल विलयन के अंदर टिंडल प्रभाव नहीं होता, ध्यान रखना, एक नोट कर लेना, नोट कर लेना बच्चा, नोट कर लेना। विलयन के अंदर पूछ दे टिंडल प्रभाव तो नहीं होता है। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, प्रभाव हमारा विलयन के अंदर नहीं होता है। विलयन में नहीं होता है, नहीं होता है।
या होता है बहुत ही कम होता है, इतना कम होता है, इतना कम होता है कि हम उसे काउंट ही नहीं करते हैं। ठीक है, टिंडल प्रभाव बहुत कम होता है किसके अंदर, बिलियन के अंदर। तो साइंस में हम ये बात मान के चलते हैं कि बिलियन के अंदर टिंडल प्रभाव नहीं होगा। जैसे समझ में आई बात, शरबत बनाते हो उसके अंदर टिंडल प्रभाव देखने लग जाओगे तो नहीं मिलेगा, वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। बट कोलाइड बना लोगे तो श्योर सी बात है वहां पे देखने को आपको मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। फटाफट फटाफट कमेंट करो भाई, फटाफट फटाफट कमेंट करो। पुच्छल तारे की बच्चा, हाँ, टिंडल प्रभाव को सूक्ष्म अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रेक्षित किया जाता है। टिंडल प्रभाव को उदाहरण इस तरह है। ठीक है, बात समझना कि टिंडल प्रभाव को हम क्या कर सकते हैं, अति सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, पुच्छल तारे की पूंछ टिंडल कोन के रूप में दिखाई देती है, जो कि पुच्छल तारे के छोटे छोटे कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण उत्पन्न होती है। इतनी बात तो आपने, ये बात तो पहले छोटे से तब से पढ़ते आ रहे हो, ये बात तो आप छोटे से तब से पढ़ते आ रहे हो। इतनी बात तो आपने बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है भाई, क्लियर है, इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। आते हैं प्रकाश, आकाश का नीला रंग जल अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ये बात पॉइंट करने वाली बात है, ध्यान रखना, ये बात पॉइंट करने वाली बात है। ये है पॉइंट करने वाली, ये पॉइंट करने वाली, और ये पॉइंट करने वाली, ये भी पॉइंट करने वाली है। ठीक है, तो आकाश का जो रंग होता है, जो नीला रंग दिखाई देता है, वो क्या होता है बच्चा, यही प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन का मतलब कोलाइडी फॉर्म में होता है, और कोलाइड प्रकीर्णन वही दिखाता है जहां कोलाइड होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, प्रकीर्णन वही होगा जहां कोलाइड हो, जहां कोलाइड हो, कोलाइड हो, कोलाइड। ठीक है, जहां पे प्रकाश का प्रकीर्णन वहीं पे होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन वहीं होगा जहां पे कोलाइड का फॉर्मेशन होता है। तो समझ लेना कि जहां प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है, अरे वह वहां कोलाइड है, कोलाइड है, ऑलमोस्ट की बात करूं, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स ऐसा होता है। ठीक है, वहां कोलाइड है तो समझ लेना कि वो टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाएगा। तो वो पूछ सकता है प्रकाश का प्रभाव जो होता है, ठीक है, बात समझ में आई, जो पूछ सकता है कि प्रकाश का, आकाश का नीला रंग दिखाई देना किसका उदाहरण है, किसके कारण होता है। प्रकीर्णन के बाद कारण बोलेगा तो सही बात है, यदि प्रकीर्णन देगा तो ठीक ठीक, फिजिक्स में जाओगे तो प्रकीर्णन से शब्द सुनोगे, यदि केमिस्ट्री में आओगे तो इसी शब्द को उल्टा करके क्या बोला जाएगा, टिंडल प्रभाव बोला जाएगा। क्योंकि प्रकीर्णन जहां होता है कोलाइड के अंदर होता है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो केमिस्ट्री में आओगे तो टिंडल प्रभाव के नाम से इसी को जाना जाएगा। यदि आप फिजिक्स में जाओगे तो क्या बताओगे, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ये बात बोलते हो। केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप अंतर कर पाते हो ना। अरे नहीं रे, ये कौन विशाल गौतम कह रहा है, इसका जैसे स्काई में बड़ा है, स्काई में बड़ा है उसी के वजह से सही है गधा। स्काई जो रंग होता है वो उसके बड़े होने की वजह से नहीं, उसके बड़े होने की वजह से नहीं, प्रकाश टिंडल प्रभाव के वजह से होता है। यानी जो प्रकाश हमारा होता है, जो हमारा प्रकाश होता है बच्चा, वो क्या करता है, टिंडल प्रभाव, उसमें और भी इफेक्ट आते हैं, और भी इफेक्ट आते हैं। एब्जॉर्प्शन का होता है, ये कौन से कण को कौन से रंग को अवशोषित करता है, कौन से उत्सर्जित करता है, वो भी चीजें आती है। लेकिन प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, टिंडल प्रभाव होता है। तो केमिस्ट्री में आओगे तो टिंडल प्रभाव के कारण होगा। बात समझ में आई। जल के अणु जो होते हैं वो नीले रंग को निकाल के देते हैं, तो इसी वजह से प्रकाश का जो आसमान होता है वो नीला दिखाई देता है। समुद्र के जल का नीला रंग जल अणुओं द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। जल जो होता है सी हमारा होता है, सी होता है बच्चा, समुद्र होता है, वो भी कोलाइडी फॉर्म में होता है, और वो उसका रंग जो होता है नीला रंग दिखाई देता है, वो किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ये प्रकीर्णन जहां होगा उसे क्या बोलेंगे, टिंडल प्रभाव बोलेंगे। तो अब आप डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन कैसे बनाता है आपके सामने। टिंडल प्रभाव डायरेक्टली पूछ रहा है, यदि टिंडल प्रभाव दिया है तो ठीक है, नहीं तो आपको दिया होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। दो प्रक्रिया से पूछ सकता है, या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन शब्द इस्तेमाल करेगा, या फिर वो करेगा टिंडल प्रभाव बोलेगा। ठीक है,
टिंडल प्रभाव सोल्यूशन में क्यों नहीं करता है? सोल्यूशन में इसलिए नहीं करता है भैया कि सोल्यूशन में दोनों कणों की संख्या बराबर होती है और उनकी साइज बहुत छोटी होती है। सोल्यूशन में कणों की साइज बहुत छोटी होती है, जिसके वजह से वो क्या करते हैं, वो प्रकाश को फैला नहीं पाते हैं, प्रकीर्णित नहीं कर पाते प्रकाश को। इस वजह से सोल्यूशन के अंदर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। इस वजह से प्रकाश का उसके सोल्यूशन के अंदर टिंडल प्रभाव भी नहीं दिखता है, टिंडल इफेक्ट भी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे प्रकीर्णन संभव नहीं है, क्योंकि वहां पे कणों की जो साइज है वो बहुत ही छोटी है। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई। अंधेरे कमरे में प्रकाश का तीक्ष्ण पुंज का दृश्यता, यानी कि वही रोशनदान से रोशनी आ रही है। रोशनदान से कहते हैं दरवाजे से रोशनी आ रही है। उसी तरीके से हमारा यहाँ पर क्या आ रही है बच्चा, यहाँ रोशनदान से रोशनी जो आती है अंधेरे कमरे में, वो भी इसी का उदाहरण है, प्रकाश का प्रकीर्णन है। इसका मतलब वहां भी टिंडल प्रभाव आएंगे, टिंडल बाबा लगेंगे रे भाई, टिंडल बाबा लगेंगे। अब आ जाते हैं विद्युतीय गुण। विद्युतीय गुण की बात करते हैं तो पहला है विद्युत कण संचलन। क्या है बच्चा? विद्युत कण संचलन। इसको भी आपने बड़े अच्छे से पढ़ा होगा। तो विद्युत कण संचलन का मतलब विद्युत के कारण संचलन करना है, चलना है, चलना है, चलना है। कुर्सी तो मैं बगल में ही रख लूं अपने। अरे दोनों नहीं दे रहा है देवेंद्र कुमार। अरे कैसे दोनों दे देगा यार? वही के वजह से वो होता है तो कैसे कर दे देगा यार? कैसा बात करता है यार तू? कैसा बात करता है रे? कैसा बात करता है रे भाई तू? कैसा बात करता है रे भाई तू? ठीक है, आजा भाई विद्युत कण संचलन की बात करते हैं। तो विद्युत कण संचलन, कुलाइडी कणों का विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में गति करना विद्युत कण संचलन। अभी तो मैंने कहा कुलाइडी कणों को चलना, वो भी किसके अंदर? वो भी किसके अंदर बच्चा? विद्युत कण संचलन का मतलब कुलाइडी कणों का चलना, वो भी किसके अंदर? किसके अंदर बच्चा? विद्युत धारा जब क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है उसके अंदर। अरे ये कोलाइड है, ये कोलाइड है। इसकी इधर मैंने क्या कर दिया, विद्युत एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, इधर इलेक्ट्रोड लगा दिया। इसके अंदर करंट मैं दे रहा हूं, ये क्या करेगा बच्चा? करंट दे रहा हूं। जल में प्रजेंदन क्या लिख रहा है? प्रकीर्णन कह रहा है क्या तू? सत्य प्रभात, जल में प्रकीर्णन जल में नहीं होता है, कोलाइड में होता है। तो जल जो समुद्र होता है वो कोलाइडी फॉर्म में होता है। समुद्र हमारा होता है ना, वो कोलाइडी फॉर्म होता है, तो उसको हम जल ही मानते हैं, लेकिन वो जल अकेला नहीं है, वो कोलाइड फॉर्म में। इस वजह से उसको बोला जा रहा है। शब्द को समझना, जल तो बोला गया लेकिन वो जल नहीं है, एक्चुअल में जल नहीं, समुद्र बोल दिया गया। तो समुद्र के साथ आपको पता है वो एक्चुअल में जल नहीं होता है, वो नमक मिला होता है, वो कोलाइडी फॉर्म में होता है। ठीक है, ये बात समझना। बोला है दूसरी बात, यदि कुलाइडी कण ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के पास एकत्रित हो जाते तो उसे धनात्मक आवेश होता है उसमें। अब सीधी सी बात है, अरे हाँ, ये इलेक्ट्रोड हुआ, क्या बात है, देख भाई, ये प्लस हुआ, ये हुआ हमारा माइनस। ठीक है, अब विद्युत धारा इसके अंदर क्या कर दिया भाई तू? विद्युत धारा इसके अंदर लगा दिया। जैसे ही दिया, यदि इसके अंदर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, यदि ये प्लस की तरफ भागता है माइनस की ओर भागेगा, ये माइनस की तरफ भागेगा प्लस की ओर भागेगा। तो इसका मतलब जो प्लस की ओर आ रहा है, प्लस की ओर कौन आएगा? अरे जो बच्चा हमारा ऋणात्मक होगा। सर वाटर में भी लाइट, ठीक है, अरे वाटर में लाइट फैल जाता है। शुद्ध वाटर में लाइट नहीं जाती है, अशुद्ध में जाती है। अभी मैंने बोला है, अरे जो घर का पानी लेके आते हो ना, इसमें करंट लग जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? कैल्शियम, क्योंकि कठोर वाटर है। यदि शुद्ध हमारा सरस जो मृदु वाटर रहेगा उसके अंदर भी क्या होगा? हमारा प्लस रहेगा, कैल्शियम। कोई आयन, धातुओं के आयन होते हैं, जिसकी वजह से करंट होल्ड हो जाता है, लेकिन करंट पास नहीं होता है। कभी करंट पास नहीं होता है, करंट
होल्ड करने की क्षमता अलग होती है और करंट पास करने की क्षमता अलग होती है। जैसे एक वायर के अंदर यदि एक वायर है, एक वायर करंट को पास करता है, होल्ड नहीं करता है। हमारी बॉडी जो होती है वो करंट को होल्ड करती है, पास नहीं करती है। उसी तरीके से जल जो होता है वो करंट को होल्ड करता है, पास नहीं करता है। वो भी होल्ड इसलिए करता है क्योंकि हमारा उसके अंदर आयंस होते हैं, आयंस होते, धातुओं के आयंस होते हैं, जो मिनरल्स बोला जाता है, मिनरल्स आयंस होते हैं। उसी की वजह से वो करंट को होल्ड कर पा रहा है, इसी की वजह से करंट होल्ड कर पा रहा है, इसीलिए करंट के अंदर, लाइट के अंदर करंट उतरता है, कारण यही है। ठीक है, वैसे शुद्ध जल कभी बोला जाए, शुद्ध जल बोला जाए तो शुद्ध जल के अंदर करंट नहीं आता है, एक बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, विद्युत का जो जल होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, आगे आते हैं, बात समझ गए, ये धनात्मक होगा और जो ऋणात्मक की ओर भागेगा, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर भागेगा वो धनात्मक हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसी प्रकार जब कोलाइडिकर धनात्मक इलेक्ट्रोड की वजह से फलाफल ये बाबा भाई। ठीक है, इनमें प्रयुक्त उपकरण यू आकार का होता है, जिसकी प्रत्येक भुजा में एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा होता है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा होता है। आहा, क्या बात है रे भाई, क्या बात है रे भाई। इतनी बात समझ आ रही है भाई, इतनी बात समझ आ रही है। अरे क्यों यू आकार का नली लगा होता है, इसके ऊपर मैंने ये लगा दिया, आहा आहा, इसको करंट जोड़ दिया, यू आकार का नली है, यू आकार का नली है। अब इसको जोड़ देते हैं, अब इसके अंदर क्या करेंगे, हमने भर दिया कोलाइड। अब ये भागेंगे, प्लस होगा, इधर माइनस है बच्चा, मान चल इधर माइनस है इधर प्लस है, तो ये माइनस वाले क्या करेंगे, माइनस वाले भाग इधर भागेंगे, प्लस वाले जो होंगे इधर भागेंगे, इधर भागेंगे। तो हम कहेंगे जो प्लस की ओर भाग रहा है ऋणात्मक, जो प्लस की ओर भाग रहा है ऋणात्मक, जो माइनस की ओर भाग रहा है धनात्मक। बात खत्म। शुद्ध जल में करंट नहीं आता है। हमारे बॉडी में मैक्सिमम प्लस पाए जाते हैं, मैक्सिमम मिनरल्स पाए जाते हैं, ऋणात्मक भी पार्ट्स होते हैं, ऐसी बात नहीं, सारे बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, मैक्सिमम धनात्मक होते हैं। ठीक है, और अक्सर हम प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब विद्युत कण संचलन सॉल को हिलाए बिना किया जाए तो तली परत में शुद्ध एवं सांद्र कोलाइडी विलयन निथर जाता है। निथर का मतलब है अलग हो जाता है। ठीक है, निथर शब्द ये आप कहोगे तो हिंदी शब्द है, मतलब भोजपुरी शब्द कहोगे। निथरना एक भोजपुरी वर्ड है जो कि मतलब एक तरीके से कहोगे हिंदी में है, लेकिन अक्सर भोजपुरी में शब्द में इस्तेमाल करते हैं इसको। ठीक है हिंदी वर्ड, लेकिन लोग इस्तेमाल करते हैं भोजपुरी में। ठीक है, हेमंत वर्मा कह रहा है नींद आ रहा है। अरे 2 थप्पड़ लगा खुद को, पहले 2 थप्पड़ खुद को लगा या अपने सिस्टर को बोल बट्टा मुझे आके 2 थप्पड़ लगा, वो बहुत तेज लगाएगी, वो बहुत तेज लगाएगी बच्चा, वो तो तुम्हारी लड़ाई होती होगी ना, तो वो उसको सिस्टर को बोलोगे भैया आप आइए 1 थप्पड़ मुझे जोर से लगाइए क्योंकि मेरी नींद गायब हो जाए, फटाक से हो जाएगा। ठीक है, नींद गायब करने का फटाफट है। ठीक है, इसे विद्युत निथारण कहते हैं। निथारण का मतलब अलग करने की विधि होती है। ठीक है, निथारने का मतलब अलग होता है, अलग करने का विधि। ठीक है, विद्युत कण संचलन विपरीत प्रक्रम अवसादन विभव अथवा डार्न प्रभाव कहलाता है। इसी को हम डार्न प्रभाव यानी कि इस प्रक्रम के नाम से भी और या फिर डार्न प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। यदि विद्युत कण का संचलन ये विधि है, इसी को डार्न प्रभाव कहते हैं। ठीक है, यह विभव तब उत्पन्न होता है जब कणों का स्थिर द्रव में गति के लिए प्रेरित करते हैं। इस घटना को डार्न हो जाता है और डार्न प्रभाव कहा जाता है। मतलब सीधी सी सिंपल सी बात है। देखिए कोई कोलाइड है, वो भी आयनिक है, ध्यान रखना, कोई कोलाइड है आयनिक है, अभी यहां पर भरा हुआ था, यहां पे भरा हुआ था, यहां पे हमारा कोलाइड क्या हुआ था बच्चा, भरा हुआ था, यहां पे हमारा कोलाइड क्या हुआ था, भरा गया था। ये कुछ प्रभाव नहीं दिखा रहा था, ये स्थिर था, अभी स्थिर। वैसे जनरली कोलाइड स्थिर नहीं होते, लेकिन ये स्थिर है मान के चलो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से प्लेटिनम का रॉड लगा देते हैं, इधर से हम क्या करते हैं, प्लेटिनम का रॉड लगा देते हैं। एक प्लेटिनम यहाँ लगाते हैं, एक प्लेटिनम यहाँ लगा देते हैं, इसको विद्युत धारा से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे जोड़ते हैं प्लस वाला जो सिरा होता है, ये प्लस सिरा है और ये माइनस सिरा है। अब प्लस वाला क्या करेगा, माइनस की ओर भागेगा,
माइनस वाला सिरा प्लस की ओर भागेगा और प्लस वाला सिरा माइनस की ओर भागेगा। तो ये क्या होता है, ऐसे प्रभाव जब ये गति करने लग जाते हैं, स्थिर थे, अब स्थिर होने के बाद जैसे हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया और ये गति करने लगे, इसी गति को हम क्या कहते हैं, डार्न हो जाता है, डार्न प्रभाव कहते हैं, यानी कि इसने डार्न हो जाता, इसलिए इसको हम डार्न प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, चलो आगे आते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई, इतनी बात क्लियर है सबको? एक मिनट, एक मिनट, इतनी बात क्लियर है? फटाफट बताओ भाई, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? फटाक से फटा बताओ। सर लाइट की तरह क्लियर है? ओहो ओहो, फिल्टर का पानी? अच्छा ओमकार बट्टा, आप कह रहे हो कि फिल्टर का पानी? हाँ, ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है? अरे बोल भैया। 1 मिनट होल्ड करना, थोड़ा सा 1 मिनट होल्ड करना। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है यार? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। अच्छा 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 अच्छा। चलो भाई, एक स्लाइड ये गड़बड़ हो गया, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है, आ जाओ, डोंट वरी डोंट वरी। अरे भाई, क्या है क्या है? स्लाइड देख रहे हैं, स्लाइड देख रहे हैं बच्चा, स्लाइड जो है थोड़ा सा ये वाली गड़बड़ आ गई है, ठीक है, किसी और की आ गई है, ये 2 स्लाइड गड़बड़ है, ठीक है।
अब बात करते हैं थोड़ा सा धनात्मक सॉल का और ऋणात्मक सॉल। ये पूछता है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है कि ये आपसे पूछा जाता है कि धनात्मक ऋणावेशित कोलाइड कौन होते हैं, धनात्मक धनावेशित कोलाइड कौन होते हैं। ये बात मैंने बताई थी। मान के चलो ये कोई पार्टिकल्स है, जब इसको मैं कोलाइड बनाता हूं, यदि इनके चारों तरफ क्या हो जाता है बच्चा, यदि ये धनात्मक होते हैं, सॉरी क्या होते हैं, ये पार्टिकल जैसे मैंने बनाने की विधि बताया था, कोलाइड बनाने की विधि में अपवहन विधि मैंने बताया हुआ था। ठीक है, याद आ रहा है? ठीक है, इधर देखना। अब इनको पता ही नहीं चला प्लस और माइनस को क्यों भागता है भैया। विद्युत धारा दोगे तो प्लस की क्यों भागेगा, माइनस क्यों भागेगा। ये मतलब ये सिली क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा पढ़ के आ गए हो, तुम्हें ये नहीं पता चल रहा है कि धना एक इलेक्ट्रोड लगाओगे प्लस की, ये प्लस है तो इसकी तरफ क्या करेगा, माइनस भाग के आएगा, और ये क्या होगा, प्लस भागेगा जब बैटरी से जोड़ेंगे। तो यार पूरे इलेक्ट्रो पढ़ के आए हो फिर भी समझ नहीं आ रहा है, मतलब हद है भाई। पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ के आओ फिर भी तुम्हें समझ नहीं है कि प्लस क्यों भाग रहा है, माइनस क्यों भाग रहा है। अरे आयन है तो प्लस को माइनस देख के भागेगा, माइनस प्लस को देख के भागेगा। इधर देखो, ऋणावेशित कोलाइड है और ये धनावेशित कोलाइड है। ठीक है, धनावेशित कोलाइड है। ध्यान रखिएगा, धातु सल्फाइड जो होते हैं जैसे कि आर्सेनिक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, ये सभी क्या होते हैं, ऋणावेशित कोलाइड होते हैं। और दूसरी की बात करें, धातु परिक्षेपण का मतलब जो हमारा धातु का जो हमारा पीपीटी बनता है और छेप बनता है, उनकी बात करते हैं। जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, प्लेटिनम हुआ, ये सभी ऋणावेशित होते हैं। क्योंकि भैया गोल्ड के ऊपर क्या होता है, गोल्ड हुआ, ये डायरेक्टली तो बनता नहीं, इसके ऊपर क्या होता है, ऋणावेशित आगे चिपक जाते हैं। ऋणावेशित क्या करते हैं, चिपक जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ऋणावेशित सॉल्व होते हैं या ऋणावेशित ये ऋणावेशित कोलाइड बोला जाता है। अम्लीय रंजक जैसे इयोसिन कांगोरेड, ये सभी क्या होते हैं बच्चा, हमारे ऋणावेशित होते हैं। स्टार्च हो गया, गोंद हो गया, गोल्ड हुआ, जिलेटिन हुआ आदि, ये सभी के सॉल्व क्या है, ऋणावेशित कोलाइड है। धनावेशित कोलाइड की बात करें, धातु हाइड्रोक्साइड जो है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और कह सकते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में क्या हुआ था बच्चा, हमारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड था, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड था, यही था, तो यही ना बच्चा, यही बच्चा था ना हमारे पास, ये था। मैंने इसको ऐसे ही बनाया था, ये ऐसे बनाया हुआ था, इसके ऊपर एल्युमिनियम +3 आगे चिपक गया था। इसको मैंने जब बनाया था तो मान के चलो ये हमारा गोला वाला है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसके ऊपर क्या हुआ, ये प्लस आके चिपक गया हुआ है, ये प्लस आके चिपक गया हुआ है, यही बनाया हुआ था, उस दिन बनाया हुआ था, यही ध्यान आ रहा है सबको। भाई मून और स्टार की वजह से टिंडल इफेक्ट क्यों नहीं होता है बता देंगे भाई, डोंट वरी, बता देंगे, पहले इसको पढ़ तो लो। ये पढ़ाया जा रहा है तुम्हें, मून दिखाई दे रहा है, चांद दिखाई दे रहा है, चांद तारे तोड़ के लाना इनको, बताइए। ठीक है, धातु हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं, धनावेशित सॉल्व होते हैं। तो याद करने का तरीका तो आपको पता ही चल गया होगा कौन सा क्या बोला जाएगा। ठीक है, धातु ऑक्साइड होते हैं, वो भी हमारे धातु जो ऑक्साइड होता है यदि कोलाइड बनाता है तो श्योर सी बात है वो क्या होगा, धनावेशित कोलाइड होगा। ठीक है, अब क्षारीय रंजक की बात करते हैं, जैसे मिथाइलिन ब्लू होता है, जितने क्षारीय रंजक होते हैं, अम्लीय रंजक जो हमारे होते हैं वो ऋणावेशित कोलाइड होते हैं, और जो क्षारीय रंजक होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे धनावेशित कोलाइड होते हैं। ठीक है, बात समझ गया। हीमोग्लोबिन है वो भी धनावेशित कोलाइड है, सल्फर सॉल है वो भी धनावेशित सॉल होता है या धनावेशित कोलाइड होता है। तो आप पहचान लोगे कि धनावेशित कोलाइड कौन है और ऋणावेशित कोलाइड कौन है। अब आई होप आपको ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी धनावेशित कोलाइड और ऋणावेशित कोलाइड के बारे में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है बच्चा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बच्चा बातें क्लियर हैं। अरे बोल दे भाई फटाफट फटाफट। ठीक है, चलो आ जाओ अब आगे। नेक्स्ट हमारा है
ये ऋणावेशित क्लोराइड और धनावेशित क्लोराइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है आपसे, ये बात आपसे पूछी जाती है, ऋणावेशित क्लोराइड कौन होता है और धनावेशित क्लोराइड कौन सा होता है, ये बात आपसे पूछी जाती है, बड़े अच्छे से पूछी जाती है। ठीक है, कहां कहां से क्लोराइड डाल दी यार, क्या आप बताएं यार, सब गड़बड़ कर दी है। सर एक मिनट, हाँ इधर ही डाल दें, चलो उनको हटाना ही पड़ेगा, बेकार स्लाइड लगा दें यार, कहाँ कहाँ से स्लाइड आती है समझ ही नहीं आ रहा भाई। ठीक है, बात समझ में आई भाई, इतनी बात क्लियर है। स्लाइड कौन सी लगा दी आज तो, इतनी बात क्लियर हो गया, आई होप आई होप आई होप। मेरा नहीं बताया, अरे क्या तेरा है भाई, क्या ओमकार तेरा नहीं बताया, क्या नहीं बताया भाई, ओमकार बट्टा बच्चा जो भी हो आप, लड़के लड़की, जो कुछ लोग कहते हैं लड़कियां हैं, कुछ लड़के कह रहे हैं। ठीक है, बात, अरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहां पे तो पढ़ लिए हो ना, यहां पे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े थे ना, तो ये तो पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने पढ़ा हुआ था बकायदा। ठीक है, ठीक है बच्चा, यहां पे तो आपने पढ़ा होगा ना, यहां पे तो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी ना, तो उसमें तो मैंने बड़े डिटेल से बताया हुआ यार, पूरी बात बताई कि क्यों भागता है, विद्युत धारा दिया जाता है, इस वजह से उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, वो प्लस को खींच लेता है माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, प्लस ये हुआ माइनस ये हुआ, अट्रैक्शन फोर्स लगा, इस वजह से एक दूसरे में, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से एक दूसरे से खींच लेते हैं। ठीक है, डोंट, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, इसकी वजह से प्लस को माइनस खींचता है, माइनस को प्लस खींचता है, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा दिमाग में कि जब भी प्लस को माइनस दिखेगा वो एक दूसरे को खींच लेंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे को खींच लेंगे। अब विद्युत धारा दोगे, विद्युत धारा का मतलब ऊर्जा दे रहे हो, तो ऊर्जा और तेजी से खींच लेते हैं। ठीक है, फिल्टर पे पानी में, फिल्टर पेपर, फिल्टर का पानी में करंट होता है, नहीं रे भैया, अब वो डिपेंड करता है आपके फिल्टर के ऊपर, ये कैसा फिल्टर है, ये बात पहले भी मैं शायद मैंने बताई थी कि फिल्टर कैसा तेरा, फिल्टर तुम्हारा बढ़िया वाला या खराब वाला है, खराब पानी दे रहा है, बढ़िया से फिल्टर नहीं कर पा रहा है, तो कहां से करेगा वो, फिर तो नहीं दे पाएगा ना, वो करंट ही देगा फिर। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। चलो भैया, स्कंदन या उड़न मान, ये तो आपने सबने पढ़ा है, स्कंदन पढ़ा होगा, सबने स्कंदन पढ़ा है रे भाई, ये भाई बता दे तू, स्कंदन सबने पढ़ा है, स्कंदन सबने पढ़ा है। ठीक है, स्कंदन सबने पढ़ा हुआ, तो स्कंदन के बारे में जानते हो, विद्युत अपघट्ट के मिलाने पर कोलाइडी विलयन का अवक्षेप स्कंदन कहलाता है। जब विद्युत अपघट्ट मिला जाए, स्कंदन का मतलब बच्चा क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनना, प्रेसिपिटेट, इसी को हम पीपीटी कहते हैं, पीपीटी, पी पी इसका और ये पी और ये टी, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन को ही पीपीटी बोला जाता है, अवक्षेप बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अवक्षेप, या ये बोला जाता है, या कॉलिगेशन बोला जाता है। ठीक है, जब विद्युत अपघट्ट मिलाने के बाद जब कुलाइड क्या हो जाए, अवक्षेपित हो जाए, तो उसी को स्कंदन कहते हैं। अवक्षेपित का मतलब जमा हो जाए, क्या हो जाए, जमा, वो बैंक वाला पैसे की जमा की बात नहीं कर रहा, जो जहां पे इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा, उसी टाइप का है। ठीक है, उसी टाइप का है, बात समझ में। उड़न या फिर इसी को स्कंदन या फिर उड़न कह सकते हैं, कहते हैं। और स्कंदन की क्रिया निम्नलिखित विधियों द्वारा संपन्न कराई जा सकती है। पहला है विद्युत कण संचलन द्वारा, विद्युत कण संचलन द्वारा, तो पहला बोला है विद्युत कण संचलन में कोलाइडी कण
कोलाइडी कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं और जब ये इलेक्ट्रोड के संपर्क में आते हैं तो यहाँ पर आवेशित रहित होकर अवक्षेपित हो जाते हैं। इसका मतलब आवेशित रहित, इसका मतलब जब आवेश खत्म हो जाता है, जो उसके अंदर का कोलाइडी कण जो अआवेशित है, जिसके अंदर आवेश नहीं है, वो अवक्षेपित यानी पीपीटी बन के नीचे जमा हो जाती है। जैसे यहां पर समझना, यहां पर ये वाली चीज है, इसके अंदर मान के चलो कोई चीज भरा पड़ा है, ये वाली चीज यहां पर मैंने दो विद्युत अपघट्ट लगाए, एक प्लस लगाया एक माइनस लगाया, इनको जोड़ दिया बच्चा, तो प्लस वाला माइनस की ओर, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो प्लस वाला क्या करेगा, प्लस वाला माइनस की ओर भागेगा और माइनस वाला प्लस की ओर भागेगा। ये सबको पता है। जब ये कण क्या होंगे, जो जितने भी आवेशित कण होंगे वो इलेक्ट्रोड पे जमा हो जाएंगे, जितने आवेशित कण होंगे वो इलेक्ट्रोड पे जमा हो जाएंगे। उसके बाद जो भी बची हुई मात्रा होगी वो नीचे आके बैठ जाएगी। यदि नीचे अवक्षेपित हो जा रही है, जमा हो जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, स्कंदन बोलेंगे या उर्दन बोलेंगे। बात समझ गए, स्कंदन या उर्दन बोला जाएगा। बात समझ में आई, बातें समझ में आ गई होंगी, आई हो। अब विपरीत आवेशक वाले कोलाइड मिलाकर ऐसा भी काम कर सकते हो, उसके अंदर विद्युत अपघट्ट भी मिला सकते हो। पहली बात उसका आवेश ही निकाल लो, उसका क्या करो, पहला विद्युत कण संचलन का मतलब क्या, उसका आवेश ही निकाल लो। प्लस को माइनस की तरफ भेज दो, इसके ऊपर चिपका दो, जितने प्लस माइनस थे इसके ऊपर ये क्या हो जाए, इधर चिपक जाए, इधर चिपक जाए, तो प्लस माइनस खत्म, तो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, उड़न मान का मतलब वही, उड़न का मतलब बच्चा वही होता है, स्कंदन का और उड़न, या फिर कुछ भी नाम दे दो उसको, कुछ भी नाम दे दो, या फिर जमा होना या अवक्षेपित होना, जो भी नाम देना चाहते हो दे सकते हो आप, ठीक है। डोंट वरी। बात समझ में आई। पहला एक विद्युत कण संचलन, इसमें आवेश ही निकाल लिए जाते हैं। दूसरा क्या बच्चा, विपरीत आवेश देके, विपरीत आवेश का मतलब है प्लस को माइनस दे दो, माइनस को प्लस दे दो, वो अपने आप में जमा हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे और नीचे जाके बैठ जाएंगे। जब विपरीत आवेश वाले कोलाइडी विलयन को परस्पर समान अनुपात में मिलाया जाता है तो इनके आवेश उदासीन हो जाते हैं और विलयन में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अवक्षेपित हो जाते हैं। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड और आर्सेनियस सल्फाइड को परस्पर मिलाया जाता है तो ये अवक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रकार को परस्पर स्कंदन कहते हैं। मतलब समझिएगा, ठीक है, मतलब समझिएगा। जैसे इसके अंदर फेरिक हाइड्रोक्साइड आपने मिलाया हुआ है, इसके अंदर क्या करते हो, आर्सेनियस सल्फाइड डाल देते हो, AS2S3 डाल देते हो, आर्सेनियस सल्फाइड डालते हो, बच्चा, तो ये क्या कर जाता है, इसके अंदर आता है तो इसका जो प्लस होगा इसके माइनस के साथ क्या कर जाएगा, गुलू गुलू करेगा, AS ऐसा बनाएगा, OH का होल थ्राई बना लेगा, जो उदासीन हो गया, क्या हुआ, गुलू गुलू करके उदासीन हो गया, और इसका माइनस इसके प्लस के साथ, इसका माइनस इसके प्लस के साथ, इसका माइनस इसके प्लस के साथ, इसका माइनस इसके प्लस के साथ गुलू गुलू करके ये इधर जमा हो जाएंगे। ये क्या करेंगे बच्चा, मान चल ये वाला यहां जमा हो जाएगा, ये वाला यहां जमा हो जाएगा। मान के चल बच्चा हमारा ये वाला है, कहां गया, ये वाला है, इधर जमा हो जाएगा, जमा हो गया है, दोनों क्या हो गए, नीचे जाके बैठ गए, तो इसको बोलेंगे क्या, विपरीत आवेशक वाले कोलाइड को मिलाकर हमने विपरीत आवेश वाले प्लस को यानी प्लस को माइनस को मिला दिया, माइनस में प्लस मिला दिया, काम खत्म हो गया। बात समझ गया। आर्सेनियस सल्फाइड जो होता है ऋणात्मक कोलाइड होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड अभी बताया मैंने धनात्मक कोलाइड होता है, धनात्मक वाले में ऋणात्मक को मिला दो, गुलगुलू कर जाएंगे। इतनी बात तो मैंने पहले ही बता दिया था, जितने भी धनात्मक कोलाइड हैं, ध्यान रखना, क्या है बच्चा, ये क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या है, धनात्मक कोलाइड है। ये क्या है, अभी मैंने बताया आर्सेनियस सल्फाइड जो होता है ऋणात्मक कोलाइड है, धनात्मक वाले में ऋणात्मक मिला दे, गुलगुलू कर जाएंगे। अरे गुल्लू गुल्लू का मतलब, मेरे कहने का मतलब भाई आपस में मिल जाते हैं, मेरे कहने का मतलब है वो गुल्लू गुल्लू का मेरा वर्ड है। तुम लोग गुल्लू गुल्लू के चक्कर में मत करो। ठीक है,
ठीक है बच्चा। स्कंदन या उड़न में अंतर, उड़न और स्कंदन में अंतर, थोड़ा बहुत अंतर होता है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। क्या दे दिया यार। विद्युत अपघट्टों की निम्न सांद्रता पर कणों का एकत्रित उड़न कहलाता है, जो हिलाने पर उत्क्रमणी हो जाते हैं, जबकि विद्युत अपघट्ट की उच्च सांद्रता पर स्कंदन होता है, इसे हिलाकर उत्क्रमणित नहीं किया जा सकता है। मतलब समझिएगा, इसका हेडिंग का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, डोंट, इस हेडिंग का कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा। पहले बात तो इस हेडिंग का कोई मतलब नहीं है, मतलब ये नोट पॉइंट समझिएगा। इस हेडिंग को गलत डाल दिए हैं, गलत डाल दिए हैं। एक ही है दोनों रे, एक ही दोनों, इसमें कोई अंतर नहीं है रे। इसको सोचना ही मत, इसको सोचना ही मत, ये इसको सोचना ही मत। टाइपिस्ट बेचारे टाइप कर दिए गलत तरीके से, गलत तरीके से। हाँ, इसको सोचना ही नहीं, सोचना ही नहीं भाई, सोचना ही नहीं। बात समझ में आई, बात समझ में आई, ठीक है, बात समझ में। इसको सोचना ही नहीं, बस विद्युत अपघट्ट की बात समझना, बात समझना बच्चा, बात समझना। विद्युत अपघट्ट की निम्न सांद्रता पर कणों का एकत्रित उड़न कहलाता है। इसका मतलब जब कण क्या करते हैं बच्चा, उड़न कराता है, और जब हिलाने पर उत्क्रमणी हो जाते हैं, यानी कि विद्युत अपघट्ट की उच्च सांद्रता पर स्कंदन हो जाता है, तो इसे हिलाकर उत्क्रमणी नहीं किया जा सकता है। निम्न सांद्रता पे समझ लेना, समझ लेना, निम्न सांद्रता पे उत्क्रमणी होता है, उच्च सांद्रता पे अनुत्क्रमणी होता है, ये बात समझ लेना। निम्न सांद्रता पे, निम्न सांद्रता पर, बात को सीधे से याद रखना, क्या होते हैं बच्चा, उत्क्रमणीय होते हैं, उत्क्रमणीय, ठीक है, उत्क्रमणी। और अधिक सांद्रता पे, उच्च सांद्रता पर, उच्च सांद्रता पर क्या होते हैं बच्चा, अनुत्क्रमणीय। ये समझना, वो भाड़ में जाए, वो भाड़ में जाए बेचारे, वो भाड़ में जाए, उनसे क्या लेना देना, ठीक है, ठीक है बच्चा। ठीक है भाई, बात समझ गए। गुलू गुलू का मतलब मेरा वर्ड है, तुम लोग चक्कर में ना पड़ो, ठीक है। उबाल कर, क्या क्या यार। हाँ, अब पढ़ रहे थे हम बच्चा, ये पढ़ रहे थे विपरीत आवेशित मिलाकर। तीसरा है हमारा उबाल कर, क्या करके बच्चा, उबाल के भी स्कंदित किया जा सकता है कोई, ठीक है। क्या हो जाता है बच्चा, उबाल के भी काम किया जा सकता है, उबाल के भी काम किया जा सकता है, उसे स्कंदित किया जा सकता है, उबाल कर काम किया जा सकता है। जब सॉल को उबाला जाता है तो अधिशोषित परत विकृत हो जाती है और परिक्षेपण माध्यम कोलाइड के कोलाइडी कणों पर टकराने की संख्या अधिक हो जाती है, और ये कण आवेशित होकर क्या करते हैं बच्चा, शीघ्रता से कोलाइडी कण को नीचे बैठा देते हैं। मतलब समझिएगा, मतलब समझिएगा, मतलब समझिएगा बच्चा, मतलब समझिएगा, ध्यान से रखिएगा, जैसे ध्यान से रखिएगा। अभी आपने कहा, मान के चलो धनावेशित कोलाइड है, धनावेशित कोलाइड है, धनावेशित कोलाइड कैसे बना होगा, ऐसी तो बनाया था आपने, यही तो तरीका बनाया था बच्चा, यही तो तरीका बनाया था आपने। क्या किया था, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड था, फेरिक हाइड्रोक्साइड था, इसके ऊपर उसको बनाना था, तो आपने क्या किया था, इसके ऊपर आपने क्या किया था, Fe+3 को लगा दिया था, तो ये कोलाइडी रूप में बन गया। F जो हमारा ये वाला पार्टिकल्स था, FeOH3 का होल थ्राइस, ये कोलाइड नहीं बन रहा था। फेरिक हाइड्रोक्साइड था, वो कोलाइड नहीं बन रहा था। कोलाइड बनाने की विधि में मैंने बताया था, ये कोलाइड नहीं बन रहे थे बेचारे, तो इनको हमने Fe+3 से Fe यानी FeCl3 से रिएक्शन कराया, तो क्या बन गया बच्चा, FeOH का होल थ्राइस, और ये क्या हुआ, Fe बन गया, +3 बन गया, और यहाँ पर 3Cl- अलग हो जाते हैं। तो हमने इसको मान लिया था क्या, गोला, हमने गोला, और ये वाला +3 इसके ऊपर जाके जमा हो गया, जमा हो गया, जमा हो गया, जमा हो गया। यही तो पढ़ा था, यही तो पढ़ा था। इसके वजह से इसको हम कोलाइडी कण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलाइडी, कोलाइडी कण, यही कहते थे, कोलाइडी कण कहते थे। ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब ये अधिशोषित परत है, ये हमारा क्या बच्चा, अधिशोषित परत है। जो ये वाला है,
ये वाला हमारा है क्या, अधिशोषित परत है, अधिशोषित परत। अब ये तो जानते हो सभी, अधिशोषित का मतलब जानते हो, अधिशोषण हुआ है। कौन सा अधिशोषित परत है बच्चा, इसमें आयरन जो है, आयरन Fe+3 है, यही तो अधिशोषित होकर इसको क्या बना दिया है, धनावेशित कोलाइड बना दिया है, धनावेशित कोलाइड बना दिया। कौन बनाया इसको, अरे ये अकेला था, जब ये गोला अकेला था तो कोलाइड नहीं बन रहा था, कोलाइड नहीं बन रहा था, लेकिन जब ऐसा ही ये धनावेशित आ गए तो ये कोलाइडी रूप ले लिए, कोलाइडी रूप ले लिए। अब मैं उबालूंगा, इसको उबालूंगा तो ये परत जो चिपकी है, ये परत जो उसके ऊपर चिपकी है, अभी तो मैंने कहा था ये परत हो गई, इसके ऊपर क्या कर दो, अधिशोषण क्या होता है, ले भैया अधिशोषण। ये क्या होता है, अधिशोषण कहते हैं इसे, अधिशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं, यही तो कहते हो, यही तो कहते हो। अरे ले भैया चिपक गया, अधिशोषित हो गया, ले 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 ले, ले। कर गया अधिशोषित। अब उबालते हो तो यही जो चिपकी हुई परत है, चिपकी हुई परत है, वही निकल जाती है, वही निकल जाती है। जैसे वो निकलती है, जैसे ही निकलती है कोलाइडी कण बिखर जाते हैं, और बिखर जाते हैं तो ये जो गोला है, ये बेचारे डिग 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 करके क्या करते हैं, नीचे आके बैठ जाते हैं। ये गोला जो हमारे हैं, गोला भाई साहब है, गोला 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 गोला, आजा जा जा, ये हमारे गोला भाई साहब हैं, जिसके ऊपर ये अधिशोषित हुआ है, ये अधिशोषित हुआ है, ये अधिशोषित हुआ है। धनावेशित मान चलिए, धनावेशित वाला है। जैसे इसको उबालते हैं, उबालने के बाद, उबालने के बाद बच्चा क्या हो जाता है, उबालने के बाद, या फिर ऐसे देख लो, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। अरे भाई साहब गोला 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 गोला, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए। ये ठहरे हमारे गोला, ये हमारे ठहरे भाई साहब धनावेशित, ऋणावेशित भी हो सकते हैं, कोई भी परत हो सकती है। ऋणावेशित होगा तो ऋणावेशित परत हो जाएगी। अब इनको जैसे हम उबालते हैं, क्या करते हैं, उबालने पर, उबालने पर जैसे उबालते हैं, और ये भाई साहब जो हमारे गोला भाई साहब हैं, जो गोला भाई साहब हैं, ये बेचारे क्या होते हैं, इनके ऊपर जो धनावेशित है वो निकल जाता है, वो निकल जाता है, धनावेशित अलग हो जाता है, फैल जाता है, फैल जाता है। अकेले थोड़ी ना कोलाइड था, ये मिलने के बाद दोनों चिपके थे तब कोलाइड बने थे, चिपके थे तब बने थे। और गोला भाई साहब कहां चले गए, गोला भाई साहब चिपक के नीचे बैठ गए, नीचे जाकर बैठ गए, नीचे बैठ गए। क्यों, क्योंकि इनका जो चिपका हुआ था, ठीक है, ये चिपका हुआ था, ये बिखर गया। उबालने से क्या हुआ, टेम्परेचर मिला, ये चिपके हुए थे वो छोड़ के भाग गए। क्योंकि जानते हो, जैसे ही टेम्परेचर, अधिशोषण हुआ है, यहां पर क्या हुआ है, अधिशोषण, अधिशोषण, शोषण। जैसे इसको क्या करता है, ताप देते हो, ताप देते हो, विशोषण हो जाता है, विशोषण। क्या हो जाता है, विशोषण हो जाता है। ये तो आपने पढ़ी होगी ना अधिशोषण में, ठीक है। इसमें अधिशोषण होता है, जैसे ही ताप देगो ये क्या हो जाएगा, विशोषण कर जाएगा। अरे उड़ जाएगा, उड़ जाएगा बच्चा। जैसे ही उड़ेगा, गोला भाई साहब अकेले हो गए। अब ये तो खुद कोलाइड तो बने नहींगे, ये कोलाइड खुद नहीं बन पाएंगे, नीचे आके बैठ जाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं क्या, अस्कंदन, अस्कंदन, अस्कंदन। इसी को अस्कंदन या पीपीटी फॉर्म कह देते हैं, पीपीटी कह देते हैं, पीपीटी, पीपीटी, पीपीटी। बात समझ में आई, बात समझ में आई, इतनी बातें क्लियर है। ये क्या कर रहे हो आप, मजे ले रहे, मजे ले रहे, एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय, एंजॉय। हम अपोहन करा के भी कर सकते हैं बच्चा, अपोहन से भी स्कंदन कराया जा सकता है, स्कंदन कराया जा सकता है अपोहन की विधि से भी। अपोहन में कैसे कराया जा सकता है, जरा ध्यान रखना। यदि अपोहन द्वारा विद्युत अपघट्य की अति सूक्ष्म मात्रा बाहर निकल जाए तो कोलाइडी विलयन क्या हो जाए, अस्थायी हो जाता है। अस्थायी का मतलब नीचे जाकर बैठ जाता है। जब नीचे बैठता है, ध्यान रखना, जब नीचे बैठते हैं इनको बोला जाता है अस्थायी, अस्थायी बोला जाएगा, ठीक है, अस्थायी। यदि ये पूरी तरीके से घुले हैं, यदि घुले अच्छे से, यूनिफॉर्मली घुले हैं, यूनिफॉर्मली घुले हैं, ठीक है,
यूनिफॉर्मली घुले हैं तो इसको बोलते हैं अस्थाई। क्या बोलते हैं? अस्थाई। अस्थाई। जैसे ही ये नीचे जाके बैठ जाएंगे अस्थाई हो जाएंगे, पीपीटी में अस्थाई हो जाते हैं। ठीक है, पीपीटी में अस्थाई। तो अपवहन की डायलिसिस की विधि से भी हम क्या कर सकते हैं? अपवहन की विधि मैंने पढ़ाई है, इनके विधि से हम क्या कर सकते हैं बच्चा? ठीक है, ठीक है बच्चा। क्या हो सकता है? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इससे भी हमारा अपवहन की प्रक्रिया हो सकती है विद्युत अपघट्ट के योग से। ये बात अभी पीछे पड़े हो, ये तो पीछे पड़े हो। अरे यार, फिर से वही चीज आ गया, वही चीज आ गया। हार्डी सुलझे नियम आ जाते हैं, हार्डी सुलझे नियम आ जाते हैं बच्चा। ये हमारा धनात्मक है, धनात्मक कोलाइड है। BaCl2 क्या है? धनात्मक कोलाइड है। और ये क्या बच्चा हमारा? ये हमारा ऋणात्मक कोलाइड है। ये ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक कोलाइड है, और ये धनात्मक कोलाइड है। धनात्मक में ऋणात्मक मिला दोगे उदासीन हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। पीछे पढ़ा है, बस बात खत्म, बात खत्म। हार्डी सुलझे नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये बाबा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बाबा साहब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, MM मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, MMI। ठीक है, ठीक है बच्चा, ध्यान रखना, ध्यान रखना, थोड़ी सी बातों को ध्यान रखना, ध्यान रख ले बच्चा, थोड़ी सी बात को ध्यान रख ले, ध्यान रख ले। देख भाई, हार्डी सुलझे ने क्या बोला था? कुछ नहीं बोला था। इन्होंने कहा, इससे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा, डायरेक्टली बता दूंगा। सीधा क्वेश्चन 1 नंबर का 5 नंबर तो क्लियर हो जाएंगे यदि इनके क्वेश्चन आ गए तो। इनके बाबा का क्वेश्चन तो आप कोई आंख मूंद के भी बोल देगा, आंख मूंद के भी बोल देगा रे, आंख मूंद के तू बोल देगा। अरे नहीं रे भैया, विशोषण को कहां है? अरे भैया, एब्जॉर्प्शन का मतलब सतह के अंदर घुस जाए। एब लगा है, बी लगा हुआ है, तो मतलब अंदर जाने की बात कर रहा है, अंदर जाने की बात कर रहा है। यदि एड लगा है, एडजॉर्प्शन लगा हुआ है, और एड का मतलब सतह पे ऊपर, ऊपर दिल के ऊपर, दिल के ऊपर, दिल में घुसने का मतलब एब्जॉर्प्शन। बी लगा है तो दिल के अंदर, डी लगा है तो दिल के बाहर, दिल के ऊपर। ठीक है, ठीक है। विभिन्न आयनों का स्कंदन क्षमता अलग अलग होता है। स्कंदन के बारे में ही बताया था, और उन्होंने बताया था किसी को जमाना है तो कैसे जमा सकते हो। अभी आपने कहा विपरीत आयन मिला के, तो कौन से विपरीत आयन ज्यादा मिलाना उचित होगा, उनके बारे में कौन बताया था? हार्डी सुलझे ने बताया था। दो अलग अलग बाबा थे, दोनों बाबा थे, हार्डी बाबा, सुलझे बाबा। दोनों ने क्या बोला? उन्होंने कहा सक्रिय आयन यानी उड़नीय आयन, यानी कि जो जमा करने वाले आयन है, यदि ये धनात्मक आवेश है, यदि ये धनात्मक कोलाइड है, तो ये ऋणात्मक कोलाइड आने वाले हैं, तो उन्हीं के बारे में बोला। विपरीत आवेश, विपरीत आवेश, विपरीत आवेश, या उसी को उड़नीय आयन या सक्रिय आयन बोला जाता है। विपरीत आवेश या जो निर्भर करता है, क्या करता है बच्चा? निर्भर करता है, ये सक्रिय आयन कोलाइडी कणों के आवेश के विपरीत आवेश रखता है। अभी बताया था विपरीत आवेश रखता है, विपरीत आवेश रखता है। हार्डी सुलझे ने स्पष्ट किया कि सक्रिय आयन का आवेश अधिक हो, तो सक्रिय आयन का आवेश अधिक हो तो उसे स्कंदन क्षमता अधिक होगी, स्कंदन की मात्रा अधिक होगी, स्कंदन की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, बात समझ में आई, बात समझ में आई बच्चा। समझना, डायरेक्टली, डायरेक्टली कुछ बात है नहीं, इनमें कोई बात नहीं है, ध्यान रखना। जिसका आवेश ज्यादा, जिसका आवेश ज्यादा या संयोजकता ज्यादा, उसको हम बोलेंगे, उसे बोलेंगे उसकी स्कंदन क्षमता सबसे ज्यादा होगी। बात खत्म, बात खत्म। सीधा लिख ले भाई, सीधा बात लिख ले। आवेश, सॉरी, आवेश या संयोजकता, अधिक, अधिक, स्कंदन क्षमता अधिक, क्षमता अधिक। ठीक है, बात खत्म, सीधी बात, उतनी बकवास करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सर हम आपकी ऑफलाइन क्लास करते तो उसके पागल हो जाते। क्या पागल हो जाते मतलब? ठीक है, बात समझ गए? ठीक है बच्चा,
बात समझ गया? सीधे संयोजकता है, संयोजकता अधिक होगी या आवेश अधिक होगा तो स्कंदन क्षमता अधिक होगी। बस समझ ले कि जो जमाएगा कौन ज्यादा जमाएगा, जिसका आवेश ज्यादा होगा, आवेश ज्यादा होगा। आयन की स्कंदन क्षमता सक्रिय आवेश के समानुपाती होता है। अरे डायरेक्टली मैंने कहा सक्रिय समानुपाती होता है, अधिक होगा तो अधिक, कम होगा तो कम होगा। डायरेक्टली की बात करेंगे, जैसे ये क्या है, ऋणात्मक है। सॉल को स्कंदित करने के लिए विपरीत सक्रिय आयनों की स्कंदन क्षमता घटते प्रकार में है। देख भैया, इसका 3 आवेश है, इसका 2 है, इसका 1 है, तो किसका स्कंदन क्षमता ज्यादा होगा? अरे भाई, मेरा एल एल्युमिनियम का ज्यादा होगा। ठीक है बच्चा, मैग्नीशियम का कम होगा, सोडियम का कम होगा। हाँ भाई, ये बात हो जाती है। सीधा सीधा आवेश ज्यादा, स्कंदन क्षमता ज्यादा, स्कंदन क्षमता ज्यादा। सब अब ये ध्यान रख लेना कि वो बढ़ते क्रम में पूछ रहा है या घटते क्रम में पूछ रहा है। बढ़ते क्रम में पूछ रहा है या घटते क्रम में। एक बात ध्यान रखना, इसी का क्वेश्चन आया था, इसी का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जाओगे तो ये क्वेश्चन पूछा था बच्चा। सीबीटी के पिछले ईयर में ये क्वेश्चन पूछा था। आर्सेनिक सल्फाइड का स्कंदन कराने के लिए बोला था। किसका बढ़ता क्रम, स्कंदन क्षमता का घटता क्रम पूछा था। यही घटता क्रम था। 3 आयन दिए थे, ये 3 आयन दिए थे, तीनों को घटते क्रम में बताना। ये स्कंदन क्षमता सबसे ज्यादा, फिर ये कम, फिर ये सबसे कम। बात समझ आई? ठीक है, बात समझ आई? ठीक है, कुछ और है? हाँ, बस ये लास्ट टॉपिक है। डोंट वरी। अरे ये आयन जैसे धनावेशित और ये बच्चा क्या है, धनावेशित सॉल है। तो याद करते रहना कौन धनावेशित बोला जा रहा है, कौन ऋणावेशित बोला जा रहा है। इस बात को बड़े क्लियर ध्यान रखते रहिएगा। ये धनावेशित सॉल है। धनावेशित सॉल को करने के लिए अब धनावेशित सॉल दे दिया है तो आपसे स्कंदन करने के लिए किसको बुलाएगा? अरे ऋणावेशित को बुलाएगा। ऋणावेशित, अरे तू ऋणावेशित क्यों? क्योंकि मैं धनात्मक हूं। मुझे सुलाने के लिए कौन आएगा? ऋणावेश आएगा, क्योंकि मैं धनावेश हूं। धनावेश को सुलाने का मतलब क्या? उदासीन करना है। सुलाना का मतलब उदासीन करना है। यदि ये धनावेश हो गया, इसको सुलाएगा कौन? ऋणावेश सुलाएगा। बात खत्म। सुला दिया। आया बच्चा, सुला दिया। आ बच्चा आ, सो जा। वो काली कहानी है। ये धनावेशित है तो इसको स्कंदित करने का क्षमता घटता क्षमता, जो क्षमता है, इसका +4 आवेश दिखाई दे रहा है, इसका -3 दिखाई दे रहा है, इसका -2 दिखाई दे रहा है, इसका 1 दिखाई दे रहा है। तो ये सबसे ज्यादा होगा, फिर ये होगा, सबसे कम क्लोरीन माइनस का होगा। बस बात खत्म। बात समझा? नहीं, टेस्ट में नहीं होता। टेस्ट में काफ़ी मैं वो करता हूँ, मैं टेस्ट को देख देख के देता हूँ बच्चा। टेस्ट में ऐसे टाइपिंग गलत नहीं होती है, इस पर थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते हैं। बाकी टेस्ट में सब कुछ मैं 2-3 बार, एक दो बार चेक कर लेता हूँ ध्यान से। कभी मे भी मिस्टेक हो जाए, लेकिन मिस्टेक चांस बहुत कम होते हैं। डोंट वरी। चलिए भाई, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है। ठीक है, आपका चैप्टर अभी जो है वो पायस बचा हुआ, एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ, क्योंकि आज लोग छुट्टी पे थे, नहीं तो मैं क्लियर कर देता। पायस बचा हुआ, तो आई होप ये 30 मिनट की क्लास शायद मे बी हो। 30 मिनट की क्लास होगी, मे बी 30 या 45 मिनट। 30 या 45 मिनट की ही क्लास होगी, इससे ज़्यादा क्लास नहीं होगी। ठीक है, पायस आई होप 30 मिनट की होगी। ठीक है, 30 मिनट की क्लास और बची है, बस 30 मिनट की क्लास। ठीक है, ठीक 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 ठीक। ठीक है बच्चा, 30 मिनट का आपका पायस बचा हुआ है। 30 मिनट, आई होप 30 मिनट होगा, जहाँ तक मुझे है। हो सकता है अब उसको समझाना हो तो उसमें 30 मिनट से ज़्यादा हो जाए, 45 मिनट हो जाए, लेकिन आई होप 30 मिनट होगा। तो 30 मिनट में आपका कहानी एंड। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चलो भाई, आ जाते हैं, और किसी को डाउट हो तो वो
मैसेज कर देगा। ठीक है, तब तक के लिए बस बस ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, बस और कुछ नहीं बचा है। या बिल्कुल क्लास एंड हो रही है।